इस माँ भवानी को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ सरदार जी, मैं अपनी बहन चंदा के विषय में कुछ भी नहीं जानता कि मेरी बहन इस समय कहाँ है। अरे तुझे क्या मालूम कि हमारी बहन कहाँ है? अरे हमसे पूछो तुम्हारी बहन कहाँ है? कहाँ मेरी बहन? तुम्हारी बहन चंदा इस वक्त यशवीर सिंह के नहीं नहीं मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काश मेरी बहन की आंखों में एक बूंद आंसू आ गए तो यशवीर सिंह को वो आंसुओं की कीमत खून से चुकाना पड़ेगा। हट जाइए सरदार जी, सूरज इतनी जल्दी तेरे खून का उबाल आ गया? पहले पूरी बात को सुनो। और यशवीर ने ऐलान भी करवाया है, अगर सूरज को अपने बहन से राखी बंधाना है तो कल 10 बजे यशवीर सिंह के क्वार्टर पर अकेले निहत्था पहुंचो। सरदार जी, मेरी दीदी जब तक मेरे हाथों में राखी का धागा नहीं बांध देती थी तब तक वो अपने गले से पानी तक नहीं निकलती थी। काश अगर मैं अपनी दीदी से अपने हाथों में राखी का धागा नहीं बनवाने जाऊंगा तो मेरी दीदी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेगी। मैं किसी कीमत पर मैं अपनी दीदी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। और काश अगर जाऊंगा तो वहां यशवीर सिंह के क्वार्टर पर पुलिस का बहुत सख्त पहरा होगा, मैं मारा जाऊंगा। सूरज तुम मारा नहीं, और यशवीर सिंह अगर ये ऐलान भी करवाया है तो वहां बराबर पुलिस भी लगी होगी। वहां जाना तेरा ठीक नहीं, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं होगी। लेकिन मैं जाऊंगा और अपनी दीदी से जरूर अपने हाथों में राखी बनाऊंगा। क्यों ना मेरी जान चली जाए, मुझे अपनी जान से परवाह अपनी दीदी की आंखों के आंसुओं की कीमत है। तो ये बात है, मुझे इजाजत दीजिए सरदार जी। तो वहां जाकर बहुत होशियारी से तुम्हें अपने बहन से राखी बंधाना होगा। तो पहुंचो। अगर कोई यशवीर सिंह होशियारी करता है तो हम लोग पीछे से परछाई बन के लग जाते हैं। अगर उसके गोली से, उसके बंदूक से गोली निकलेगी तो ये शंकर सिंह की माँ भवानी से फूल नहीं मेरे यार। या भगवान, तू सूरज की कौन से जन्म का इम्तिहान ले रहा। उधर एक तरफ यशवीर सिंह मेरी मौत का शिकार बनकर खड़ा है, एक तरफ मेरी दीदी अपने हाथों में राखी का। मैं जा रहा हूँ सरदार जी, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं जीवित रहूंगा तो हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, वरना समझ लेना एक भाई अपनी बहन के नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर डाला। हमारी तुम्हारी मुलाकात काली पहाड़ी पर होगी। जा चंपा। एक काम करो। कौन सा काम? सूरज गया है अपने बहन से राखी बंधाने के लिए, चलो हम तुम पीछे से लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात। चलो आओ, चल। भगवान, जिस गांव जिस गली से गुजरता हूँ हर बच्चे बूढ़ों की जुबान पर एक ही बात सुनने को मिलती है कि सूरज की बहन चंदा एसपी साहब के क्वार्टर पर। उसे तो अपने ससुराल में होना चाहिए, उसे अपने घर में होना चाहिए। आखिर मेरी चंदा एसपी साहब के बंगले पर क्या कर रही है? और सूरज अगर अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहता है तो वो निहत्था एसपी साहब के बंगले पर पहुंचे। मेरा सूरज तो पुलिस ट्रेनिंग के वास्ते गया था, कहीं कोई बागी तो नहीं हो गया, कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा दिया। मुझे चलना चाहिए,
और चंदा से पूछना चाहिए, ये सुनी कलाई 7 वर्षों से राखी का इंतजार कर रही है। चंदा, चंदा! देख जरा चंदा, चंदा! देख जरा चंदा, क्या हाल हमारा। देख जरा चंदा, क्या हाल हमारा। तेरी याद में रो रो के, तेरी याद में रो रो के दिन रात गुजार। आ रहा हूं मेरी बहन चंदा। बड़े भैया तुम कहाँ हो? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी बहन ये चंदा किसके हाथ में राखी बांधेगी? चंदा रे, चंदा रे, मेरे भैया से कहना बहना यार। चंदा रे, चंदा रे, मेरे भैया से कहना बहना यार। बड़े भैया तुम्हें बहन की याद नहीं आई? मुझे तेरी याद कैसे नहीं आएगी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, तू यशवी साहब के क्वार्टर पर। अरे तुझे तो अपने घर में होना चाहिए, अपने ससुराल में होना चाहिए। यहाँ क्या कर रही है तू? भैया तुम नहीं जानते हो, क्योंकि मेरा घर वो कब का उजड़ चुका था। क्या कहना चाहती है? हाँ, सूरज के हाथों से तुम्हारे बहनोई का खून हो गया। ऐसे देखिए झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। भैया अगर ये झूठ होता तब तो सही था, लेकिन ये सच है। अनजाने में सही, लेकिन ऐसा ही हुआ। मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी, तब यशवी साहब ने मुझे नई जिंदगी दिया, मुझे अपनाया, मेरे मांग में सिंदूर डालकर मुझे फिर से सुहागन बनाया। क्या कहा? एसवी साहब ने तुझे नई जिंदगी दिया है। एसवी साहब, धन्य हो एसवी साहब, तुम इंसान नहीं बल्कि एक देवता हो, जो मेरी बहन की उसकी जिंदगी में फिर से बाहर ला दिया। लेकिन मेरा सूरज तो पुलिस ट्रेनिंग करने गया था। भैया अब वो सूरज नहीं रहा, वो आपकी दी हुई नसीहत को भूल कर और इस देश की कानून की वर्दी उतार कर देश का सगना डाकू बन गया। नहीं चंदा, मेरा सूरज जैसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सूरज की जिंदगी में ऐसा अंधेरा आया क्योंकि उसके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसकी किस्मत खींच कर ले जाकर बिहार जंगलों में उसे खोखा डाकू बना दिया। इसीलिए पुलिस चारों तरफ लगी हुई है। राखी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आओ मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ, फिर बैठकर बातें करते हैं। मेरी सोनी कलाई 7 वर्षों से तेरी राखी का इंतजार कर रही है चंदा। इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया। चंदा, एक दिन वो हुआ करता था
जब तू मेरे घर पर आकर राखी बांधती थी खुशियों का माहौल छा जाता था, लेकिन आज मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। कौन सूर प्रताप, तुम हमारे क्वार्टर पे हाथों में राखी? जी हाँ सर। कौन है? अगर ये मेरी सगी बहन है, अगर एक भाई का अपनी बहन से राखी बंधवाना तुम्हारी नजरों में जुर्म है, तो तुम्हारा मेरे हाथों में हथकड़ी डालता। नहीं नहीं, राखी बंधवाना जुर्म नहीं है, ये तुम्हारी सगी बहन है। जी हाँ सर। तो तुम इन हाथों में राखी बंधवाए हो, यहाँ तक आए हो, अच्छी बात है, ये कोई जुल्म नहीं है। तुम मेरे साथ में चलो, जो आ ही गए हो मेरे क्वार्टर में, मेरे साथ चलो। चलो बैठ कर एक कप चाय पीते हैं, उसके बाद में कोई बात की जाएगी। ठीक है सर, आइए। सूरज, तुम नहीं आओगे? छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दे सूरज। आजा, अगर तू नहीं आएगा तो तेरी दीदी ना ही तो कुछ खाएगी और ना ही तो कुछ पिएगी। सूरज, तुझे याद नहीं आई अपनी दीदी की? है मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। दीदी मुझे माफ कर दे दीदी। नहीं पगले, मैं तो तुझे कब की माफ कर चुकी हूँ। तू मेरा भाई नहीं बल्कि तू मेरा बेटा है। जब छोटा सा था तो तुझे अपनी मैंने गोद में खिलाया है। सूरज, दीदी एसपी साहब वो जाने में मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था, वरना कौन ऐसा भाई होगा जो अपने प्राणों से प्यारी दीदी का सुहाग उजाड़ेगा। मैं जानती हूँ सूरज, एसपी साहब के बंगले के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है। तुम राखी दीदी, बंधवा लो आज मैं यहाँ अपनी पे। जान की बाजी लगा करके तुम्हारे हाथों से अपने हाथों में राखी का धागा बंधवाने के लिए आया हूँ। अरे दीदी, तुम्हारी जान को खतरा है सूरज। ए दीदी, रोना नहीं। रोना नहीं, मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सूरज, राखी बांधने से पहले मैं तुम्हें फिर से कहती हूँ, कोई मुझे ऐसा वचन मत देना जो तुम कभी पूरा न कर सको। दीदी, ये आपका छोटा भाई ऐसा कोई वचन नहीं देगा जो पूरा नहीं कर पाएगा। बांध दीजिए दीदी। कच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए, ओ बंदी का छूटे यही पे जिए यही मर जाए। कच्चे धागे के साथ जिसे बांध लिया जाए। ऊंचे चल ना पाए जंजीरों की जोरा जोरी, ऊंचे चल ना पाए जंजीरों की जोरा जोरी। उनको खींच के ले आए कच्चे रेशम की डोरी। किसी ने सच कहा है कि दो ही बातों में मन का मीत बन जाए, ओ बंदी का छूटे यही पे यही मर जाए। दीदी, आज की मुलाकात इतनी सूरज कर सकता है। देख, चारों तरफ से पुलिस का पहरा लगा है। अगर किसी को कानों कान खबर हो गई तो तेरा भाई मारा जाएगा। लेकिन दीदी, मैं कुछ वचन तुझे नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जब
जब तू मेरे हाथों में राखी का धागा बांधती थी तो भैया कहा करते थे कि सूरज, जब कोई बहन अपने भाइयों के हाथों में राखी का धागा बांधती है तो भाई का अपना कर्तव्य बनता है कि अपनी बहन को खुश करने के लिए कुछ न कुछ नजराने के तौर पर दिया जाता है। मैं तुझे वचन नहीं दूंगा, लेकिन कुछ नजराने के तौर पर मैं तुझे देना चाहता यहाँ तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। तू झूठ बोलती है। मैं वो पुलिस वाला हूँ, सबको जहन्नम तक नहीं छोड़ता हूँ। ये सूरत की प्रेस देख। मैं जानता हूँ ये प्रेस सूरज की है, इसमें सूरज का फोटो लगा है। तुम मुझसे छिपा रही है, मैं सूरज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूरज! भगवान, मेरे भैया सूरज की रक्षा करना। यशवी, मैंने तुझसे कहा था ना, मैंने तुझसे कहा था तू भूल गया। मैंने तुझसे कहा था जब तक ये सूरज अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए, हाँ, तब तक हमरा पीछा मत करियो, वरना सारा लोहा तुम्हारे सीने में चाक कर दूंगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, कानून से नहीं बच पाओगे कभी। किस कानून की तो बात करता है? अरे उस कानून की बात करता है जिस तेरे बड़े कानून ने मेरे भाई के हाथों में जंजीरें जकड़ दिया। उस कानून की बात करता है जिसमें सूरज की खुशियां उतर गई। कानून की दीवार बीच में मत खड़ा कर एसपी। और हाँ, और एक बात सुन ले, इस तेरे रिवॉल्वर से अगर गोली निकलेगी तो सूरज के इस राइफल से फूल नहीं। बहुत गलत कर रहे हो। ओ एसपी, हमारी ना डराइयो, हमारी ना डराइयो। अरे तू क्या मारेगा रे? तेरी मौत का नजारा, तेरी मौत का नजारा तो लिए हमारे साथी तेरे खड़े हैं। अरे एक बार सिर्फ पीछे मुड़कर देख तेरे सीने को कैसे हमारे साथी चाक दे। बड़े भैया तुम कहाँ हो? बड़े भैया, बहुत गजब हो गया। कैसा गजब? सूरज नहीं जानता है कि एसपी साहब उसका जीजा है, एक दूसरे को मार डालेंगे। क्या कहा? उन्हें बचा लीजिए। ठीक है संधा, तो आज ये तेरा बड़ा भाई वादा करता है मैं तेरे सुहाग पे आंच नहीं आने दूंगा, भले ही मुझे जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े। पीछा करो।
त्रिशूल से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा? ये सामने हवेली दिखाई देती डाटा ठाकुर की, इसे हवेली में प्रवेश हो जाओ, बड़ा पैगा। सूरज तो दादा ठाकुर की हवेली की तरफ जा रहा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। सूरज सूरज दादा ठाकुर की हवेली की तरफ बढ़ रहा है, पीछा करो, कोई अनहोनी न हो पाए। इमली का बूटा बेरी का बेर, और इस जिला रामगढ़ में हम दो। आओ आओ सब शेर, देखा देखा धुआं बुढ़ाऊ? धुआं हो गया। ए बुढ़ाऊ, ऐसा चक्रव्यूह रच दिया, डाकू और पुलिस का एकदम सफाया हो गया। हो गया। पुलिस मरे चाहे डाकू, हमसे मतलब क्या? अरे हम लोग शेर बन के रहेंगे। मेरे दोस्त, आपके एहसान हमारे ऊपर काफी है। आपके भी एहसान मेरे ऊपर है ना? मेरे दोस्त, उन एहसानों को मैं बाकी नहीं रखना चाहता हूँ। कैसे? और एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। चलता है मेरा काम तुम्हारे ही नाम से, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारा खत्म। तुम्हारा खत्म, आखिरी वक्त अब तेरा नहीं। आज मुल्क यदम की तरह जाएगा। आज तुझे तुम्हारे तबते बदतमीजी देख रहे हैं। भड़ा भड़ हमने दोस्त के लिए जूता मार रहे हो। तोर कत्ती बड़ी औकात भाव करेगी जूता। रुक तेरी माँ का कुकुरमुत्ता की। साले 150 पल्ली के नौकर साले हमारे दोस्तों को जूते से मार रहे हैं। तेरी माँ
जिंदगी बर्बाद कर दिया ठाकुर। अब तेरी जिंदगी को मैं किसी तरीके से नहीं बख्शूंगा। कैसा लाग ठोकर। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। आखिर तेरा वक्त अब लो लगा करतार से। कोई बचा ले रे, कोई बचा ले रे। आखिर तेरा वक्त लगा करतार से और तारा पानी उठ रहा। आखिर तूने माना नहीं, आखिर तूने माना नहीं और अपनी बर्बादी मौत का कारण तुम लिया तूने। सूरज, कानून से तंग कर कोई टेढ़ा नहीं रह बच गया तो जीने का बखेड़ा। मैं मर जाऊंगा। हमारे जगह पे कोई और अफसर आएगा, तू मरेगा या फंसेगा, बचेगा नहीं तू। यशवी वीर से मैं तिरंगे के नीचे कसम खाया था, जीऊंगा तो अपने वतन के लिए और मरूंगा तो अपने वतन के लिए। उस कानून के बंधन को मत मुझसे तोड़वा और भाग जा यहाँ से। नहीं भागूंगा। अगर तू भाग जाएगा तो ये सूरज अपने माँ भवानी की कसम खा के कहता है तेरी जान को बख्श दूंगा। सूरज, अरे भाग जा रे। मैं नहीं भागूंगा। कम दिल वाले इंसान नहीं है। इस वतन के लिए शहीद हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाग जा रे यहाँ भी। नहीं भागूंगा। नहीं भागेगा। नहीं भागूंगा। तीन गिनने तक कोई परवाह नहीं है। गिनने तक अगर तूने यहाँ से कदम को नहीं उठाया तो मैं सारा लोहा तोरे सीने में चाक कर कोई गम नहीं है सूरज। नंबर 1 अरे भाग जा रे। अरे मार रे, ही जाएगी औलाद। भाग जा रे ये सभी। नहीं भागेंगे मैं, हम नहीं भागूंगा। नंबर 2 बोल। अरे भाग जा रे। नंबर 1 तुमने तो मुझे पाल पोस कर सयाना किया था भैया। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी सजा तुमने मुझे मौत दे दिया। सूरज, अरे भाई, तू नहीं जानता है, अगर मैं तेरे ऊपर गोली नहीं चलाता तो आज तेरे हाथी से एक दूसरा पाप हो जाता। भैया कौन सा पाप भैया? सूरज, तू नहीं जानता, एसपी साहब तेरे जीजा जी हैं। इन्होंने बहन चंदा को एक नई जिंदगी दिया है। अगर तू इन पर गोली चला देता तो बहन चंदा फिर से विधवा हो जाती। ये एसपी हमारा जीजा है। आज तुमने भैया सूरज को दोबारा पाप करने से बचा लिया। यशवी वीर सिंह, मेरी दीदी बहुत दुख झेला है, कभी से इसके आंखों में आंसू मत देना। नहीं दूंगा सूरज। दीदी अपना के हाथ बढ़ा ताकि तेरा भाई
उस दिए हुए वचन को पूरा कर सके। भैया भैया एक बार अपने सीने से लगा दीजिए, क्योंकि ये वो छोटा सा सूरज तुमसे छोड़कर बहुत दूर जा रहा। दीदी मुझे माफ कर। सूरज, तू मुझे छोड़कर नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सूरज, मैं तेरे बगैर नहीं जी पाऊंगा। सूरज, सूरज, मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। सूरज, मुझे मारने से एक भाई ने बचाया और एक खुद आत्महत्या कर लिया। चौकीदार, इन बॉडियों को आज पोस्टमार्टम के लिए चिल हाउस भेजो। मेरे चंदा, दो भाई, लेकिन आज के बाद मैं अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधने को नहीं पाएगी। हमेशा के लिए दोनों भाई मेरे चले गए। चंदा तुम्हारे भाई बहुत